ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है। रियल नंबर वास्तविक संख्या का पहला नंबर है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, क्या पूछ रहा है इसमें, परमेय संख्या क्या पूछ रहा है, तो बताओ ये 49/101 ये परमेय संख्या होगा, क्यों नहीं होगा। अगर 49 का बटा अगर रूट 49/101 लिखते, ठीक है, 49 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 7, लेकिन 101 निकलेगा तो रूट 101 तो रूट में रह जाएगा। ये बताओ ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, और परमेय संख्या से परमेय संख्या भाग देते क्या प्राप्त होता है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो ये तो चलो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो इसको, इसे 32 का 64 का वर्गमूल निकलेगा, इसका 32 का निकलेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 981, ठीक है, 91 होगा कभी नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है कि अब ये लास्ट डी बचा है, ठीक है ना, ये तीनों तो कैंसिल हो गया, तीनों में तो कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कटा लो इसको, ठीक है ना, इसको जैसे कि रूट है तुम्हारा कितना 98 बटा कितना है 128, इसको अगर कटा लेना है पहले, ठीक है ना। इसको अगर कटता है तो इसमें देखो ये सब संख्या कटेगा नहीं कटेगा, इस सब में तीनों में से कोई कटेगा, इसको कितने से कटाएंगे 2 से, कितना 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, कितना हो गया रूट 49 बटा कितना 64 हुआ, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 49, 64 का 8 देखो ये रूट से बाहर निकल गया, पी बाई क्यू के रूप में आया, तो ये परमेय संख्या क्यों हुआ समझ में आया डी। ऐसा अगर हो तो उसको क्या करना, पहले उसको कटा लेना, ठीक है, कटाने के बाद देखना उसका क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से तय करोगे कौन सा ये परमेय संख्या कौन सा जो भी है, ठीक है। इसमें तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसमें तो डी नंबर क्यों हुआ समझ में आया ना। चलो दूसरा नंबर देखो, ध्यान देते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में कौन सा कह रहा है कि और परमेय संख्या नहीं, और परमेय संख्या नहीं है तो क्या है परमेय संख्या है, तो इसमें देखो कि ये देखो 2 परमेय संख्या है, रूट 3 क्या है और परमेय है, परमेय और परमेय जोड़ते हैं क्या प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ये भी चलो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये 5 परमेय है और ये रूट 3 क्या है परमेय है, परमेय और परमेय घटा दे क्या प्राप्त होता है और परमेय, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसमें भी देखो रूट 3 अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, अपरमेय से परमेय भाग देते क्या प्राप्त होता है अपरमेय प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना है, एक है जैसे कि रूट कितना है 12 है बटे कितना है रूट 12 बटे कितना है रूट 3, रूट 12 बटे रूट 3, 12 का देखो कितना होगा 4 तिया 12, रूट 3 नीचे रह जाएगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बटे रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारा 2 पी बाई क्यू के रूप का है कि नहीं बताओ, तो पी बाई क्यू के रूप का है तो बताओ ये परमेय संख्या होगा कि नहीं, यानी ये परमेय संख्या नहीं है, यानी नहीं है तो क्या है ये परमेय संख्या है, बताओ डी नंबर क्यों हुआ समझ में आया ये, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर पे, ठीक है ना। इसमें 3 नंबर देखो क्या कर रहा है कि भाग लेमा हम लोग एल्गोरिथम में विभाजन परमेय जो पढ़े थे, ठीक है ना, उसमें क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, क्यू कब 0 होगा, ठीक है, क्यू किसको बोलते हैं, मतलब किसी संख्या से अगर तुम भाग देते हो, मतलब 5 से भाग दिया, मान लो 5 से भाग दिया 28 में, चलो तो 5 5 25 कितना आया यहाँ 3 से सफल आया, हमको कहाँ 0 करना है, क्यू कौन सा है इसमें यहाँ ना, तो यहाँ 0 कब होगा, तब देखो जब तुम किसी संख्या से 0 में भाग दोगे, बताओ यहाँ क्या आएगा बताओ, जैसे कि 0/5 हो गया तो 5 से 0 भाग देंगे क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है ना, तो यहाँ इसको यहाँ कब 0 आएगा, जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, समझ रहे किससे भाग देते हैं 0 में भाग देते क्या प्राप्त होता है, तब हमारा भागफल क्या आता है 0, क्यू क्या है भागफल है ना, ये क्यू को भागफल से सूचित करते हैं, तो क्यू तब 0 आएगा जब जो है मतलब कि हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे 0 में भाग देंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बी, यहाँ क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं, नीचे क्या होता है आर होता है, बताओ। तो हमेशा देखो ये 0 आ गया तो क्या होगा ए जो है ना बी से क्या होगा यानी कि ए छोटा होगा यानी बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा तब ना, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं इसमें, यानी कि किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते तब भागफल क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ देखो बी और ए देख रहे हो, तो बी बड़ा है कि ए बड़ा है बताओ, बी बड़ा है, तो यहाँ देखो बी बड़ा है ए से, ये वाला ऑप्शन बैठ रहा है बिल्कुल, इधर कोई ऑप्शन बैठ रहा है,
यानी कि यहाँ b का मान यहाँ जो भी आएगा, यहाँ अगर 0 आएगा तो यहाँ कोई भी संख्या आएगा कि नहीं बताओ, कोई प्राकृतिक संख्या ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ b बड़ा होगा a से, b बड़ा है कहीं a से, b बड़ा है a से। देखो यहाँ सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, b a से क्या है, बड़ा है। ये सिचुएशन है ना, जब q बराबर 0 आएगा तब क्या होगा कि b हमेशा क्या होगा, a से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसमें चलो 3 हो गया, आगे लिखो सब्जेक्टिव, ठीक है। चलो 4 नंबर सवाल क्या है कि भाग लेने में इतना b बराबर b क्यू प्लस r में r बराबर 0। r किसको बोलते हैं, ये शेषफल होता है, ठीक है ना। ये इस समय ये शेषफल है, b क्या है, भाजक है, और q क्या होता है, भागफल होता है। यानी कि शेषफल 0 कब होता है, शेषफल 0 कहने का मतलब हम किसी संख्या से भाग, जैसे 2 से भाग दे दिए 4 में, तो 2 दूना, तो शेषफल क्या हो गया, 0। यानी कि 2 से 4 की जगह पूरी तरह विभाजित हो गया। और इसमें हम लोग b बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, यहाँ r बोलते हैं, ठीक है ना। r शेषफल कब है, जब यानी कि b से a में क्या करे, पूरी तरह विभाजित लग रहा है, विभाजित हो रहा है ना। यानी b a को पूरी तरह क्या करेगा, विभाजित अगर करेगा तो शेषफल क्या होगा, 0। b a को विभाजित करेगा, समझ रहे कौन सा है, b a को पूरी तरह क्या करता है, विभाजित करता है। शेषफल 0 कब आएगा, समझ में आया ये। यानी कि हमने 2 से भाग दिया 4 में, 2 दूना 4, यहाँ शेषफल 0 हुआ है। कब हुआ, जब ये b क्या कर रहा है, ये 2 क्या कर रहा है, 4 को पूरी तरह से क्या कर रहा है ये, यानी कि b a को पूरी तरह से क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। समझ में आया सवाल ये कैसे बनाइए, समझ में आया अंग्रे, ठीक है। शेषफल 0 कब होगा, जब ये b, इसको जो है ना, जब भी अगर इस तरह सवाल हो, इस तरह से कोई सा उदाहरण लेके a b है ना, q r बैठा दो, देखो क्या क्या सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से तय कर लो कि क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। इसमें दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल देखो कि ये जो हम लोग है ना, ये जो एल्गोरिथम के थ्योरम जो पढ़ते हैं 125 बराबर 15 गुना 8 है ना ये, तो यहाँ देखो इसमें विशेष ध्यान देना है यहाँ तुमको, ठीक है। इसमें कौन कौन संख्या है, 125 और 5 है। 125 और 5 का महत्तम समर्थक कितना होगा, आए अगर तुम्हें 125 और 5 का महत्तम समर्थक निकालते हो, 5 से भाग दे 125 में, यही करोगे, कितना हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, और 2 हो गया 25, यानी ये तो पूरी तरह कट गया, मात्रा समर्थक यही 5 हुआ। इसमें 5 का यानी इसका ये दोनों संख्या का मात्रा समर्थक कितना आता है, 5। अब देखो ऑप्शन में, देखो कौन संख्या है जिसका मात्रा समर्थक 5 है, कोई सा संख्या है चारों में से इसका मात्रा समर्थक 5 होगा, एक और से करके देख सकते हो। देखो 15 और 5 है, तो 5 से भाग दो 15 में, 5 दिया तो मात्रा समर्थक कितना आया। यहाँ क्या लिखा है कि मात्रा समर्थक, इसका मात्रा समर्थक, इसमें कौन संख्या भर दें जिसका मात्रा समर्थक क्या हो, बराबर हो। यहाँ क्या भराएगा, 15 और क्या भराएगा 5, 15 और 5 कौन सा ऑप्शन है, और इधर किसी का होगा, अगर 8 और 5 का मात्रा समर्थक कभी 5 होगा, इस बार इसका भी होगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है, करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें तो समझ रहा है कि ए ऑप्शन क्यों हुआ, समझ रहे, ए ऑप्शन क्यों हुआ, समझ में आया ना। यानी कि यहाँ देखो क्या लिखा है, महत्तम समर्थक बराबर महत्तम समर्थक, यानी इसका जो महत्तम समर्थक होगा वही उसका भी होना चाहिए। इसमें कौन संख्या यहाँ भर देंगे जिसका कि महत्तम समर्थक क्या होगा, बराबर होगा। 4 ऑप्शन में से तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन में क्या होता है कि महत्तम समर्थक 5 आता है इसका, क्योंकि इसका ही महत्तम समर्थक 5 है, इसका ही महत्तम समर्थक 5 हो गया, तो बराबर हुआ कि नहीं। इसमें ए नंबर क्यों हो गया ऑप्शन, समझ में आया ना ये। अब देखो दूसरा, देखो इसी पैटर्न पे तुम्हारा 6 नंबर सवाल बना हुआ है, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा है, बताओ। तो यहाँ क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें भी महत्तम समर्थक ए बी का, ठीक है ना, बराबर इसमें किसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या है कि ये a है और ये बराबर है b है, ये q है, ये क्या है r है, ठीक है। तो महत्तम समर्थक बराबर कब होता है, इसमें क्या है कि इसमें देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, महत्तम समर्थक ए बी का महत्तम समर्थक कर बोल रहा है ना। इसमें देखो किस कौन सा आया तुम्हारा, इसमें जो अभी आया था कि तुमने जो भरा है, कितना भरा है, 5 और 15 भरा है, बताओ। तो इसमें 5 और ये 15, 5 और 15 आ रहा है, ये 5 और ये 15 आ रहा है, क्या आ रहा है, बी और आर आ रहा है, बताओ। है इस तरह का सिचुएशन आ रहा है कि यानी कि बी और आर के है ना बराबर आ रहा है, बताओ। इसमें बी आर, इसमें देखो बी कौन सा आएगा, बी आर है कहीं ऑप्शन में, डी नंबर है ना बी आर। क्यों आया, देखो क्यों में सवाल यहाँ क्यों आया, समझ में आया। देखो यहाँ 125 का अगर हमने इस तरह से दिया हुआ है
तो 15 गुना 8 जोड़ 5 दिया है इसको क्या पढ़ेंगे b गुना q प्लस r है ये, है ना। इसमें जो मात्रा बढ़ता है 125 और 5 का कितना मतलब कि जो आया 5 आया किस में आया था 15 और 5 में आया था कि नहीं। तो 15 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 15 क्या है ये b है और क्या है 5 क्या है r है। यानी कि मात्रा समर्थक संख्या का बराबर तभी आता है जब ये और ये है ना मान जो ना इसका मान देखो इसका मात्रा समर्थक जितना आएगा उतना ही क्या होगा 125 और 15 का आएगा, ठीक है इसमें। तो इसी तरह से यहाँ देखो बैठा दो इसको ऊपर, तो b यहाँ बैठता है नहीं, और r कहाँ बैठता है यहाँ बैठता है नहीं, बैठ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा b और r, कौन सा होगा ये b और r, ठीक है ना इसमें। चलो इसको 7 नंबर सवाल जो है ना पूछ रहा है मात्रा समर्थक ये संख्या है, ठीक है ना। दो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या का मात्रा समर्थक कितना दिया है 8, और इसका लघुत्तम समर्थक दोनों संख्या के निकालना है, ठीक है। इसमें पहली संख्या क्या है 392 है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 3216 है कि नहीं, ये 3216 है। तो सूत्र सबको याद है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यही होता है। तो पहली संख्या क्या है तुम्हारा 392 यही ना, और दूसरी संख्या है 3216 बराबर के एचसीएफ दिया है कितना दिया 8 दिया है, और एलसीएम को हम x मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम को क्या मान लिए x। अगर हम x बराबर निकालेंगे कितना निकलेगा 3292 गुना 3216, 392 गुना 3216 बटे कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, ये कटेगा तो 8 चौके 32 हो गया, और 8 दूना 16, 402 कटा नहीं है। इसको गुना क्या कितना आया इसको गुना करें कितना आएगा ये आएगा ना इसमें, यही ना आया तुम्हारा। इसको गुना करने के बाद कितना आएगा 15 7 5 8 4, यही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया ए नंबर। जब तुम इसको गुना करोगे इतना गुना करने के बाद तुमको क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना, ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसमें 1,57,584, ठीक है, ये ऑप्शन होगा तुम्हारा ए नंबर, ठीक है इसमें। तो ए नंबर हो गया। अब देखो अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल देखो क्या है कि यदि दो संख्याओं का मात्रा समर्थक कितना है लघुत्तम समर्थक कितना है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, गुणनफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तरह इसको बनाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया इसमें 25 दिया, दोनों संख्या गुणनफल है ना हमको प्राप्त करना है। तो एचसीएफ कितना दिया है 25 और एलसीएम कितना दिया है 50, तो 50 गुना 25 करें कितना होगा 1250 है ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसमें है कि 38 25 के अभाज्य संख्या में 3 का अधिकतम घात, जब इसको 38 25 को तुम गुणनखंड करोगे 3 देखो कितने बार आया, तो 38 25, ठीक है ना, 38 25 है ना। इसको कितने 5 से लगाया होगा पहले, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 हो गया, 5 सके 30, 5 25, फिर हो गया 5 से 5 का 5, 5 25, 5 दिया 15, 5 का 5, 5 25, 5 दिया 15, फिर 3 से 3 5 15, 3 का 3, फिर 3 से 17, यही आया। 3 क्या बार आया इसमें, तो 3 2 बार, इसका मतलब 3 का घात कितना हो जाएगा 2, कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन क्या होगा ए नंबर, कौन सा होगा ए नंबर, ठीक है ना इसमें। चलो ये ध्यान देखना 10 नंबर सवाल है, ठीक है। ए और बी सहवास संख्या है, ठीक है, जिसमें ए बी का मात्रा समर्थक क्या है, क्या होगा इसमें देखो सहवास संख्या उसे को बोलते हैं जिसका मात्रा समर्थक 1 हो, क्या हो सहवास संख्या उसी को बोलते हैं जिसका मात्रा समर्थक 1 होता है, ठीक है ना। ये परिभाषा तुम लोगों को लिखा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा ए नंबर, कौन सा हो गया, याद रखना सहवास संख्या उसी को कहते हैं जिसका मात्रा समर्थक क्या हो 1 हो, ठीक है ना। एक किसमें ए नंबर में, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहवास संख्या, दूसरा नंबर सवाल है अगला नंबर, तो कौन सा युग्म सहवास संख्या है,
इसमें चारों में से देख सकते हो किसका मात्रा समर्थक एक निकलता है, किसका चारों में से किसका मात्रा समर्थक एक निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा इसका। सी नंबर का कौन सा निकलेगा बताओ, तुमने चारों करके देख सकते हो कि इसमें किसका मात्रा समर्थक एक है। चलो किसी ने बोला सी नंबर, ठीक है, तो 13 से हम अगर भाग देंगे 52 में, तो 13 चौके 52 हो गया, तो इस कटिए नहीं जाइए, कितना हो गया इसका मात्रा समर्थक 13 ना हो गया इसमें, तो सी कैसे होगा बताओ। डी नंबर तुमने बोला डी नंबर, 21 से भाग दिया 84 में, 21 चौके कितना होता है 84, ये कट गया, इसका मात्रा समर्थक 21 ना हो गया। अब तो एक और से बोलवे करोगे तो सब किसी के लिए जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर तो कोई बोला बी नंबर, ठीक है, 9 से भाग दो 16 में, तो 90 हो गया 9 हो गया, ठीक है ना, 9 6 5 9 7 16, फिर 7 से 9 में, ठीक है ना, तो 7 का 7 2 से भाग दिया, फिर 7 में 2 दिया 6 1, फिर 1 से भाग दिया 7 में, 7 का 7 कट गया, कितने 80 पाया, एक आया। हमने क्या सवा संख्या उसी को बोलते हैं जिसका मात्रा समर्थक कितना हो, एक हो। एक किस में आ रहा है, बी नंबर, किस में आ रहा है ये, बी नंबर, ठीक है, समझ में आया ये क्यों हुआ, समझ में आया नहीं ये। देखो अगला सवाल है तुम्हारा, अगला है कि ये संख्या का पी बाय क्यू के रूप में क्यू का रूप होगा, क्यू का रूप क्या होगा ये देखना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, 23 हो गया, दशमलव हटाएंगे, ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 आएंगे, तो एक देकर 3 जीरो देंगे, कितने बताओ, तो 23 हो गया 0 9 6, ठीक है ना, बटे हो गया, इसको लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करें कितना होगा, पहले 10 गुना 10 गुना 10 लिख दिए, ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे, शोर गुण नहीं करो, 0 9 6, ठीक है, तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, ठीक है। इसमें देखो 2 कितने बार आया है, 3, क्यू का रूप ही देखना है ना, 2 कितने 3 बार आया है, और 5 कितने बार आया है 3, क्यू के रूप में 2 पर 3 और 5 पर 3 पावर है किसी में, तो ये सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन हुआ, कौन सा हुआ इसका, ए नंबर, ठीक है। इसमें देखो ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत किसका नहीं होता है, जिसका कि क्यू का रूप नीचे का जो हर होता है 2 पर पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होता है, किसमें नहीं है बताओ, इसमें तो है 2 पर पावर कुछ भी नहीं, तो यहाँ है ना प्राकृतिक कोई भी पूर्ण संख्या है कि नहीं बता, तो ये 2 और 5 के रूप में है कि नहीं बता, कौन किसका नहीं होगा, किसमें, डी नंबर में। देखो यहाँ 2 के अलावा क्या 3 आ गया, ठीक है ना, नीचे क्या आना चाहिए 2 और 3 ही, 2 और 5 ही आना चाहिए, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया इसमें 3, ठीक है ना। इस रूप में अगर हो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हो, तभी वो शांत होता है, अन्यथा वो शांत नहीं होता है, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, डी नंबर, ठीक है। अब देखो 14 नंबर का है, 2 धन पूर्णांकों में ए बी के लिए महत्तम समर्थक और लघुत्तम समर्थक दिया है इसमें, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बता सकते हो कोई, अगर इसका दिया है तो महत्तम समर्थक कितना दिया है, कोई भी संख्या का महत्तम समर्थक गुना लघुत्तम समर्थक, यही ना। अगर मान लो ए बी का अगर हमने महत्तम समर्थक निकालेंगे, ए से भाग देंगे बी में, यही ना, तो नहीं लगेगा भाग, तो इसमें जो भी होगा इसका ए बी होगा, ठीक है। इसमें तो इसका देखो ए बी का लघुत्तम समर्थक कितना, ए बी का अगर महत्तम समर्थक जो भी संख्या होगा, मान लो यहाँ तुम कोई संख्या ए के जगह पे कौन संख्या मानते हो बताओ, कोई संख्या मानते, 2 मान लिया, ठीक है, ए बराबर तुमने 2 मान लिया, बी बराबर क्या मानते हैं 4 मानते हैं, चलो 4 मान लिए, कुछ भी मान लिए, ए बी का इसका लघुत्तम समर्थक महत्तम कितना होगा, इसका 2 और 4 का महत्तम कितना होगा 2 होगा, यानी कि महत्तम समर्थक की जगह पे 2 आएगा, ठीक है, और इसका लघुत्तम समर्थक कितना होगा 2 4 का 4, कितना होगा 4 हो गया। और नीचे तुम्हारा क्या था, ए बी, ए क्या माना था 2 माना था, बी क्या माना 4 माना ना, तो 2 गुना कितना हो गया 4, नीचे भी 2 गुना 4 हो गया, कट गया, कितना बचा सर 1 बचा, है ना। इसका क्या होगा, एक ए नंबर में ऑप्शन है तुम्हारा 1 नंबर, ठीक है। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, अगला सवाल है परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक रुक जाएगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जब भी लिखेंगे
तो दशमलव के बाद कितने स्थान तक क्या होगा, रुक जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा बता सकते हो इसमें कोई? कितने स्थानों तक रुक जाएगा? ऑप्शन ये सही लिखा है इस सवाल, इसमें दशमलव पे है ना, इसमें कुछ गलती लग रहा है इस सवाल में, ठीक है। इसमें 2 4 है ना, इसमें है? समझा रहे? ये सवाल में जो लिखा है 5 पर पावर 3 है, ठीक है। या 5 पर पावर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा ये? 4 होगा, ठीक है। तो कितने नीचे देखो, इसमें क्या होगा कि 2 4 बार आया, 5 भी 4 आया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। कितना आएगा? 4 जीरो। 4 जीरो आएगा ना। तो कितने स्थान, दशमलव के बाद कितने स्थान तक रुक जाएगा ये? तो अगर मान लिया कि इसको 44 बटा तुम्हारा हो गया, तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 ऑप्शन है ना इसमें, 0 दशमलव हो जाएगा 4 3 और 1 2 3 4, ठीक है। 4 स्थान पे कितना आएगा तुम्हारा? दशमलव के बाद 4 अंक आता है। कितना आता है? ये सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है तुम्हारा।